हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी इन IBPS RRB PO इन क्लर्क 2021 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी मदद से आप मैथ्स में यानी क्वांट में मैक्सिमम मार्क ग्रैब कर सको और अपना स्कोर मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें और क्या अप्रोच रखें जिसकी मदद से हम IBPS RRB PO इन क्लर्क 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मैथ्स के सेक्शन में 40 में से 40 मार्क्स ला सकें। रीजनिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है, डेफिनेटली हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देखो PO एंड क्लर्क दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न सेम है। क्या है, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन और मैथ्स यानी क्वांट है 40 क्वेश्चन। टोटल अगर आप देखोगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन हो जाएंगे और मार्क्स भी उतने ही होंगे 80। ठीक है, 80 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना दिया जाता है, 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट आपको खुद से करना है, यानी टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है जहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से रीजनिंग को जितना मिनट देना चाहते हो उतने मिनट दो, मैथ्स को जितना मिनट देना चाहते हो उतने मिनट दो। तो अब सबसे पहली चीज़ कि एग्ज़ाम कैसा है, तो ऑनलाइन है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे यानी MCQ पैटर्न बेस्ड ही आएंगे। सो देयर इज सेक्शनल कट ऑफ, यानी आपको रीजनिंग का मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा और क्वांट का मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। ओवरऑल कट ऑफ भी है, यानी आपको ओवरऑल 80 मार्क्स तक का कट ऑफ जो बनेगा वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए जाने को मिलेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 4 क्वेश्चन के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, प्लस आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा चला जाएगा जो आपने अर्जित किया है। तो ध्यान रहे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना करें, कोई भी तुक्के ना लड़। अब रीजनिंग का ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर लो। आज हम देखेंगे क्वांट की स्ट्रेटेजी। अब क्वांट को आप या तो 20 मिनट्स देने वाले हो या तो 25 मिनट्स देने वाला हो, वही होगा, क्योंकि टोटल 45 मिनट्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही से किया जाए तो या तो 25 मिनट रीजनिंग को दी जाए या तो 20 मिनट रीजनिंग को दी जाए। तो उसके ऑब्लिक में देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 मिनट, ये हो जाएगा 45 मिनट्स। ठीक है, 45। तो अगर आप 20 मिनट्स में मैथ्स करने की सोच रहे हो तो एक क्वेश्चन के लिए कितना समय लगेगा, 20 मिनट्स में मैथ्स करना है, यानी 20 मिनट्स में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 40 क्वेश्चन। तो टोटल एक क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलेगा 30 सेकंड्स ओनली। समझ रहे हो, अगर आप मैथ्स को डिवोट कर दो टाइम 25 मिनट तो 40 क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितना समय रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 37 सेकंड्स। किसी भी हालत में आपका जो टाइम है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का वो आधा मिनट ही है। तो आपके पास सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्पीड तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, डेफिनेटली होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। आपको एग्ज़ाम हॉल में एंटर होने से पहले पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करोगे। फिर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, टाइम ही कहाँ है क्वेश्चन पेपर देखने का। देखो 45 मिनट्स ही दिए हैं, टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो 45 मिनट्स के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बाहर से ही करके जाना पड़ेगा कि एग्जाम में एंटर होते ही मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन रीजनिंग है तो मैं रीजनिंग सॉल्व करूंगा, मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन मैथ्स है तो मैं मैथ्स सॉल्व करूंगा, मेरी मैथ्स में स्पीड कंपेयर टू रीजनिंग कम है तो मैं रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करूंगा, और मेरी रीजनिंग में स्पीड कंपेयर टू मैथ्स ज़्यादा है तो मैं रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, और अगर रीजनिंग में स्पीड कम है, मैथ्स में ज़्यादा है तो मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना है। और ध्यान रहे टाइम मैनेजमेंट में ये मत भूल जाना कि रीजनिंग सॉल्व करते करते मैथ्स को सॉल्व करना भूल जाना, या फिर मैथ्स सॉल्व करते करते रीजनिंग को भूल जाना, क्योंकि यहाँ पे है सेक्शनल कट ऑफ। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी मिनिमम जो रहेगा वो क्लियर करना पड़ेगा और ओवरऑल कट ऑफ में भी आना पड़ेगा, यानी आपको रीजनिंग में भी मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे और मैथ्स में भी मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला हो गया जो आप खुद से करोगे और एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले डिसाइड करोगे। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट मेरी ओर से जो दिख रहा है वो बता दिया कि या तो आप इसका चुनाव करें या तो आप इसका चुनाव करें, ठीक है। और आप न्यूट्रल हो तो आपको इसी टाइम मैनेजमेंट का चुनाव करना,
इस टाइम मैनेजमेंट का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे मैथ्स को ज़्यादा मिनट है, क्योंकि मैथ्स की कैलकुलेशन में टाइम थोड़ा चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, स्पीड। डेफिनेटली स्पीड मैटर करेगी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन 30 सेकंड्स या तो 37 सेकंड्स में ही सॉल्व करना है, तो आपके लिए स्पीड ज़्यादा मैटर करेगी। अगर आप स्पीड में नहीं सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली अगेन लॉस ही होगा, और आपको सब कुछ आता होगा फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो दूसरा क्या है, स्पीड। स्पीड कैसे बिल्ड होगी, प्रैक्टिस करने से ही बिल्ड होगी। अब काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और ये सीरीज वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कम करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे आता है तो वो एग्जाम में मैं कर लूँगा। बट मैटर कहाँ है, आपको आता है वहाँ से इनफ नहीं है, आपको वो आना चाहिए और आप उसको सॉल्व कर पाते होने चाहिए, और केवल 30 सेकेंड्स में। अगर आप आधी मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगेन आपके पास स्पीड का लैक है, आप स्पीड में काम नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। तो ध्यान रहे, स्पीड इंप्रूव करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, आपके पास स्पीड होनी चाहिए। तीसरा टॉपिक क्या है, एक्यूरेसी। जाहिर सी बात है, अगर आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन और 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लोगे, बट अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो अगेन आपको क्या बियर करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग। जो हर 4 गलत क्वेश्चन पे 1 -1 मार्क्स चला जाता है, यानी इस 4 क्वेश्चन के मार्क्स तो नहीं मिलते, जो आपने अर्जित किए होते हैं मार्क्स, उसमें से 1 मार्क कम हो जाता है। समझ रहे हो? तो आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट खेल है कि टाइम मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले, एंटर होने के बाद अटेम्प्ट करने वाले हो। फिर आपके पास स्पीड होनी चाहिए और आपके पास एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करो बट मैक्सिमम मार्क्स ला ना सको। ठीक है, तो जितना भी अटेम्प्ट करो, एश्योर्ड अटेम्प्ट करो कि वो 110% सही हो, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। अब बात कर लेते हैं सीक्वेंस की, कि कौन सी सीक्वेंस फॉलो करेंगे मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जल्दी से जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, यानी कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा मैथ्स का सिलेबस। देखो, सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक ये वाला पोर्शन और दूसरा रिमेनिंग पोर्शन। अब रिमेनिंग पोर्शन जो है ना, वो सारे एरिथमेटिक चैप्टर है, जिसको वन लाइनर्स भी बोलते हैं। अब एरिथमेटिक चैप्टर आते हैं ना, तो या तो 1 मार्क में आता है या तो 2 मार्क में आता है। जनरली 1 मार्क में ही होता है, कभी कभी कुछ कुछ चैप्टर्स 1 से 2 मार्क में हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर्स है एरिथमेटिक। अब 15 क्वेश्चन होते हैं। एरिथमेटिक के क्वेश्चन कितने होते हैं एरिथमेटिक के, तो 10 to 15 क्वेश्चन एरिथमेटिक के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको सभी चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। सब स्टूडेंट किसकी चिंता करते हैं पता है, ये एरिथमेटिक चैप्टर्स की चिंता करते हैं कि मेरा अभी ये सीखना बाकी है, मेरा वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, एरिथमेटिक चैप्टर में मेरी ग्रिप नहीं आई है। बट आप ये समझो, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्वांट के लिए टाइम कितना डिवोट करना है, या तो 20 मिनट्स या तो 25 मिनट्स। और ये टेस्ट करो, खुद को इवेल्यूट करो कि क्या आप 25 मिनट्स में या 20 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, सिंप्लीफिकेशन के अगर क्लर्क की एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर पीओ के एग्जाम है तो अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन देखने को मिले। ये फिक्स है, पिछले साल हर शिफ्ट में था। क्लर्क के एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन 10 और पीओ के एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेशन 5। नंबर सीरीज दोनों में पूछी गई थी 5-5 नंबर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में आ रहे थे 5-5 नंबर में, और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों में आ रहे थे 10 से 15 मार्क में। 10 से 15 मार्क में, यानी 2 DI या 3 DI। अगर आप मोटा मोटा भी कैलकुलेशन करोगे तो क्लर्क में 10 मार्क इसके, 10 मार्क इसके, 10 मार्क इसके, मिनिमम कैलकुलेट कर लो तो कितने मार्क हो जाएंगे, 30 मार्क क्लर्क के, 30 मार्क्स। और अगर पीओ की बात करेंगे तो पीओ में ये 10 और ये 10-20 और ये 5-25, मिनिमम कैलकुलेट करोगे तो पीओ के लिए 25 मार्क्स। तो आपको सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया आधे मिनट में ही सॉल्व होना चाहिए। तो एक सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कितना टाइम ग्रैब कर रहे हो, अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन कम है। देखो, आपको पहले से पता है क्लर्क में 10 सिंप्लीफिकेशन आने वाले, पीओ में 5 अप्रोक्सीमेशन आने वाले, फिर भी आप उस पर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, स्पीड नहीं ग्रैब करते, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो अपने चुनाव के लिए। तो देखिए, ये गलती मत कीजिए। अगर क्वेश्चन आने वाला है, वो अश्योर्ड है, आपको पता है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा करनी चाहिए और उसमें टाइम एफिशिएंट बनना चाहिए। आपको पता होगा कि काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशन ऐसे होते हैं जो 15 से 20 सेकंड्स में ही हो जाते हैं, 15 सेकंड से 20 सेकंड्स में ही हो जाते हैं। जी हाँ,
आपको काफ़ी सारे सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफिकेशन को ऑलवेज ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो वो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग ही रहेगा, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको इंस्टाग्राम पे पेज बनाया वैदिक मैथ्स ट्रिक करके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा जो यूट्यूब पे मैंने ओल्ड वीडियो अपलोड की है पहले से ही, तो वो आप वीडियो भी आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए क्योंकि आपको वो सिंप्लीफिकेशन में ज़रूर हेल्प करेगी। ठीक है, तो एक बार वो ज़रूर चेक कर लेना और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना ताकि आप 30 सेकंड्स में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काबिल बन जाओ। फिर आती है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में लगता क्या है सबको कि लॉजिक होता है, सर वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा ना, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके नंबर सीरीज के 500 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना तो आपको नंबर सीरीज 5 में से 4 यूं ही बनना शुरू हो जाएगा, वो भी 2 मिनट में, क्योंकि लॉजिक की पैटर्न फिक्स हो जाती है एक टाइम के बाद। फिर नंबर ऑफ जो फिगर्स होते हैं वही बदलते रहते हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। वो तभी होगा आप जब इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफ़ी सारी क्वेश्चन के ऐसी पैटर्न है कि आप देख के ही बता सकते हो। ठीक है, तो इस पर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा कि कैसे हो सकता है कि आप देख के इसका आंसर दे दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 क्वेश्चन आपको 2.5 मिनट में बना ही देना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन 10 है तो आपको 5 मिनट में बनाना है, ये 5 क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट में बनाना है, ये 5 क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट में बनाना है, ये 5 क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट में बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस इस पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि इस चैप्टर के लिए पहले हंट करते जाओ। पहले ये तो चेक करो कि आप 20 मिनट में कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। अगर आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन ही बना पा रहे हो तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले रोना नहीं है अरिथमेटिक के लिए, पहले इसके लिए रो, क्योंकि यहाँ पे आप प्रिपरेशन करोगे, यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अटेम्प्ट ज़्यादा होगा। तो 20 मिनट में अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो तो आपके ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो केवल 10 मिनट में बनने चाहिए। कितने? 10 मिनट में। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के मिनिमम 10 क्वेश्चन आ रहे थे वो, और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन की टाइप फिक्स होती है। जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज ढूंढो, रेशियो ढूंढो, फिर प्रॉफिट लॉस ढूंढो कि कितना परसेंटेज है वो ढूंढो, फिर ये पूछा जाता है कितना गुना है वो ढूंढो, और या तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूछा जाता है कि इस साल मतलब अगले साल 40% मुनाफा हो रहा है तो अगले साल कितना मुनाफा होगा, टोटल बताइए, इस साल का दे दिया होगा। तो यही पैटर्न होती है, जस्ट आपको डेटा अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जैसे कि पाई फॉर्मेट में, बार फॉर्मेट में, लाइन ग्राफ में। तो आपको जस्ट डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और फिर सिंप्लीफिकेशन मतलब कैलकुलेशन तो सेम ही करनी है। एवरेज ढूंढना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ढूंढना है, परसेंटेज ढूंढना है, फिर प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, या तो फिर कितना गुना है वो ढूंढना है, या तो फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ढूंढना है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ईजी है सर्टेन प्रैक्टिस के बाद। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो हैवी ही लगने वाला है, आपको वो डिफिकल्ट ही लगने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक आपका मैथ्स में अटेम्प्ट कम ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करोगे तो आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए वैदिक मैथ्स की ट्रिक सीखनी पड़ेगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है, ज़रूर से चेकआउट करना वो सारे वीडियोस और उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करना। देखो सीखने के बाद, ट्रिक सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ट्रिक आ गई, बट उससे काफ़ी नहीं होगा। आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, आपको उसको यूज़ में लाना पड़ेगा। जब आप 10 से 12 मिनट में ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन के, यानी 30 मार्क के लिए आपको कितना मिनट चाहिए? 15 मिनट। और 25 मार्क के लिए आपको कितना मिनट होने लगना चाहिए? 12.5 मिनट। आप जब ये टाइम में कर लोगे तब जाके आप वन लाइनर चैप्टर का रोना धोना शुरू करो, क्योंकि वन लाइनर चैप्टर का रोना धोना तभी होगा जब आप कितने मिनट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो। क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करने का टाइम मिल रहा तो आप उसके लिए क्यों रो रहे हो। और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर सीखोगे, पार्टनरशिप सीखोगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीखोगे, परसेंटेज सीखोगे, एवरेज एज सीखोगे। तो ये चैप्टर तो 4 हो, 5 तो हो ही गए। ये 5 चैप्टर के एक क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। बाकी बचे चैप्टर्स को बाद में करना है। देखो प्रैक्टिस तो करनी ही है, ठीक है, उस चैप्टर्स की। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चैप्टर्स मत करो, ये चैप्टर्स करने हैं, बट तब करने हैं जब आप 20 मिनट में वो चैप्टर अटेम्प्ट करने वाले हो। अभी आप 20 मिनट में आपकी स्पीड ही नहीं इंप्रूव हुई है तो आप कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले ये सेक्शन के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये सेक्शन की स्पीड आपकी बिल्ड हो जाए
तो उसके बाद आपको जाना है वन लाइनर अरिथमेटिक चैप्टर्स के लिए, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है और मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये रही स्ट्रेटेजी, मैंने आपको सीक्वेंस भी बताई। एग्जाम में जब भी आपको पूछा जाए तो आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए जाइए, उसको 5 मिनट में 10 क्वेश्चन कर ले, और 5 क्वेश्चन है तो 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर ले। नंबर सीरीज के लिए जाइए, नंबर सीरीज में अगर आपके 5 में से 4 बन गई है तो 5वें में का लॉजिक नहीं मिला है तो उसके लिए हंट मत कीजिए, उसको स्किप करके आगे बढ़िए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 में से 5 बनने ही चाहिए 2.5 मिनट में, क्योंकि आपको पता है वो आ रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आने वाला है 10 मार्क में, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि उसमें आपकी स्पीड बनी रहे। और फिर अरिथमेटिक चैप्टर्स के लिए आपको जाना है। और डेटा सफिशिएंसी अगर पूछा गया तो डेटा सफिशिएंसी इन्हीं चैप्टर्स का मेल है, आपको क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर्स के मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और कहीं जाइएगा मत, आपके लिए फायदे की बात है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। पूरे महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी सारा जंबल होता है और मैं इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, इस वाले फॉर्मेट में, और आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो करंट अफेयर नोट्स जिन जिन खरीदे हैं उनका ये रिव्यू है, लिखा है सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स फॉर योर जीए, अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और बाकी सारे रिव्यूज आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये कुछ और रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हो। अगर रिव्यूज अच्छे लगे तो आपको ये करंट अफेयर खरीदना है तो आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर 1 महीने की प्राइस है 49 रुपीज़। जी हाँ, 1 महीने का करंट अफेयर कितने में रुपए में मिलेगा? 49 रुपीज़ में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को चेकआउट करो। और काफ़ी सारे कॉम्बो ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठाओ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स मंथली प्राइस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको करना रहेगा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी ऑफिशियल पेज है, इसको जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS गुरुजी और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एडमिन को पूछ लोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसीजर करनी है तो आपको क्या करना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर ये ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये करंट अफेयर पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर आपको 49 नहीं बल्कि आपको जस्ट 35 में पड़ेगा, यानी आपको 1 महीने का प्राइस 35 पे करना है। आपको पे कहाँ करना है, तो आपको पे करना है UPI ID पे, UPI ID पटेल जिगर 161@OKICICI PATELJIGER161@OKICICI। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम चैनल के मोड के साथ, यानी एडमिन के साथ। आपको एडमिन मिल ही जाएगा, जो पोस्ट सेंड कर रहा है वही एडमिन है, तो आपको उसको जाके मैसेज कर देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें रियलाइज होगा कि आपने पेमेंट कर दिया, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। देखो ध्यान रहे, ये 35 रुपीज़ या 49 रुपीज़ पर मंथ की प्राइस है। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये आपके फायदे की बात थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये स्ट्रेटेजी मिले और वो भी मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सके और एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सके। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए।